बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री क्लास 10th का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से हासिल करते हैं और कौन कौन सी थ्योरी साइंटिस्ट ने इसके मुतालिक दी थी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 18 और 19 सेंचुरी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो प्लांट्स एंड एनिमल से हासिल किए जाते थे। पौधों और जानवरों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन किया जाता था, हासिल किया जाता था। सबसे पहला जो सोर्स था तकरीबन 18 और 19 सेंचुरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से ऑब्टेन किए जाते थे? प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। डियर स्टूडेंट, 18 और 19 सेंचुरी की भी शुरू के अंदर ही हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ऑब्टेन करते थे वो प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करते थे। डियर स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लेवोसियर, इसने प्लांट्स और एनिमल से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन किया था वो कुछ इनके नाम, जो प्लांट से इसने ऑब्टेन किए थे और जो एनिमल से इसने ऑब्टेन किए थे। ऊपर वाला प्लांट्स, नीचे वाले एनिमल्स वाले लिख रहा हूं। इसने कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसने प्लांट से ऑब्टेन किए, हासिल किए। जबकि जो एनिमल से इसने किए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इसने हासिल किए थे वो इसने कहां से किए थे? एनिमल से, और ये ऊपर वाले प्लांट से। एक और डियर स्टूडेंट बात, 18 और 19 सेंचुरी के अंदर ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन करते थे, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हम रॉक्स और मिनरल वगैरह से ऑब्टेन करते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लिविंग थिंग से ऑब्टेन करते थे। फिर एक साइंटिस्ट आया, जैकब बर्जीलियस, उसने एक थ्योरी दी जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी, डियर सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी डियर स्टूडेंट जैकब बर्जीलियस ने दी। वो क्या कहता था? उसने इस थ्योरी के अंदर यह बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम लेबोरेटरी के अंदर तैयार नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, दे ओनली सिंथेसिस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही सिंथेसिस होंगे। इसकी आइए थ्योरी की लिखते हैं जरा। इसकी थ्योरी क्या थी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, के पहले लिख लेंगे ये थ्योरी दी किसने थी? जैकब बर्जीलियस, जे बर्जीलियस। According to this theory, organic compounds cannot be prepared in laboratories
they only synthesize in living organisms. डियर फ्रेंड्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम जो लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर होंगे, सिंथेसिस करेंगे। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिक होलर। उसने कहा भाई हम लेबोरेटरी के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। एफ होलर, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया इन 1828। 1828 के अंदर उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। ही रिजेक्ट वाइटल फोर्स थ्योरी। ही रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने कहा कि हम लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। उसने डियर स्टूडेंट क्या किया? उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। उसने क्या किया? ही प्रिपेयर यूरिया। उसने यूरिया बनाया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। OR लिख देता हूं मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि एक OR नहीं, OC, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसने यूरिया बनाया किससे? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया जिसका नाम था अमोनियम सायनेट। अमोनियम सायनेट ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ही प्रिपेयर यूरिया फ्रॉम अमोनियम सायनेट। अमोनियम सायनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। IOC इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। डियर स्टूडेंट, इसकी इक्वेशन देखिएगा जरा। अमोनियम सायनेट को जब हम NH4CNO, अमोनियम सायनेट को जब हम हीट करते हैं अमोनियम सायनेट को, तो हमारे पास यूरिया बन जाता है। ये यूरिया। डियर स्टूडेंट, जब हमने अमोनियम सायनेट को हीट किया तो हमारे पास यूरिया बना। ये इसने 1828 के अंदर होलर ने इस थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करके यूरिया बनाया। लेबोरेटरी के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया किससे? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जिसका नाम था अमोनियम सायनेट। दूसरी बात, 1845 के अंदर, ये तो 28 के अंदर बन गया। इसके बाद 1845 के अंदर एक और साइंटिस्ट कोप ने क्या बनाया? एसिटिक एसिड बनाया। कोप ने एसिटिक एसिड बनाया 1845 में। कोप प्रिपेयर एसिटिक एसिड। और इसके बाद 1856 के अंदर बर्थलॉट ने मीथेन को प्रिपेयर किया। तीन चीजें याद रखें। वाइटल्स फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन किसने की? फ्रेडरिक होलर ने 1828 के अंदर। और उसने लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले यूरिया को बनाया किससे? अमोनियम सायनेट से। दूसरे नंबर पे, ये एमसीक्यू के लिए बहुत अहम है, कोप ने 1845 के अंदर एसिटिक एसिड को बनाया और मीथेन को बर्थलॉट ने 56 के अंदर प्रिपेयर किया। डियर स्टूडेंट, इसमें किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं? व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? दो, एक प्लांट और दूसरा एनिमल्स।
प्लांट से हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं, मैंने वो लिखे हैं। फिर एनिमल से लुओसियन में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए थे। उसके बाद हु गेव वाइटल फोर थ्योरी, वाइटल फोर थ्योरी किसने दी, किसने पेश की, जेकब बर्जीलियस। जेकब स्वीडिश का रहने वाला था, ये स्वीडिश केमिस्ट था, जेकब बर्जीलियस गेव द वाइटल फोर थ्योरी। दूसरा, स्टेट वाइटल फोर थ्योरी, कि वाइटल फोर थ्योरी क्या थी। वाइटल फोर थ्योरी ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर हम नहीं बना सकते, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। हु रिजेक्ट वाइटल फोर थ्योरी, हु रिजेक्ट वाइटल फोर थ्योरी, एफ होलर, फ्रेडरिक होलर, वाइटल फोर थ्योरी। कब, 1828 के अंदर। और वो किसने क्या बनाया, यूरिया बनाया अमोनियम साइनाइड से। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जू जू बढ़ता गया तो एसिडिक एसिड किसने बनाया, कोब ने 845 में, 56 में मीथेन बनाया बर्थलोड में। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम ये कह देते हैं कि वो कंपाउंड जिनके अंदर वो कंपाउंड्स, यहां लिख देता हूं, दोस कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो और इनके डेरिवेटिव्स हो, कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।